हेलो फ्रेंड्स। आज अपन शुरू करेंगे आपका मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कुछ चीजें होती है, क्या टर्म्स होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले अपन ये समझेंगे भी डिपेंड किस पे करता है। आपका जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है कौन सी टर्म पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो आपका सबसे पहले चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका जो डिपेंड करता है वो करता है कॉस्ट प्राइस पे। हिंदी में कहोगे तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे डिपेंड करता है। मतलब कोई चीज खरीदने में आपकी जेब से जो पैसा लगता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डिपेंड करता है आपके पास सीपी पे ऊपर, जिसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कॉस्ट प्राइस बनता कैसे है, क्या ये, जैसे मान लो आप कहीं शहर में जाते हो, शहर में जाके आपने क्या किया, 200 रुपए की चेयर खरीदी। आपने क्या किया, 200 रुपए की चेयर खरीदी, तो आपकी जेब से पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, आपकी कॉस्ट रहती है, खर्चा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 200 रुपए की चेयर खरीदी तो इस चेयर को घर पे भी तो लेके आओगे। घर पे लेके आओगे तो रास्ते में से ट्रैवलिंग का खर्चा भी लगेगा, कोई फोर व्हीलर का खर्चा भी तो लगेगा। तो मान लेते हैं जो आपने फोर व्हीलर का इस चेयर को घर पे लाने के लिए 20 रुपए आपने क्या किया, रास्ते में इसका किराया दे दिया। घर पे लेके आने के लिए इस चेयर का किराया कितना लगा, 20 रुपए। तो आपने क्या किया, जब 20 रुपए किराया दिया, घर पे चेयर भी पहुंच गई, तो घर पे देखा इस चेयर में थोड़ा बहुत डिफॉल्ट है, मतलब थोड़ी एक साइड से क्रैक हो रखी है, टूट रखी है। तो इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी अगर बेचना है तो आपने इस चेयर पे मेंटेनेंस के 30 रुपए और खर्च कर दिए। मेंटेनेंस का खर्चा 30 रुपए करने के बाद इसकी पैकिंग करोगे, अच्छे से पैकिंग की और पैकिंग करो, फिर बेचने के लिए देखोगे। तो पैकिंग भी की, तो पैकिंग के मान लो आपने 10 रुपए और खर्च कर दिए, ठीक है। तो अब अगर मैं अब आपसे पूछूं इस चेयर की कॉस्ट कितनी है, टोटल खर्चा कितना लगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत कितनी है, तो आप 200 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो 200 रुपए में तो आपने खरीदी, जब भी आपकी जेब से 200 रुपए लगे थे, जब घर लेके आए फिर आपने 20 रुपए आपकी जेब से लगाए, 30 रुपए उसकी मेंटेनेंस करवाई, 30 रुपए फिर आपकी जेब से लगे, 10 रुपए उसकी पैकिंग के लिए फिर आपकी जेब से 10 रुपए लग गए। तो लागत कितनी लगी टोटल आपके पास, 200 प्लस ये 60 रुपए भी तो आपकी जेब से लग रहे हैं, आपका खर्चा ही तो है। तो उस चेयर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 260 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर क्या होगा, 260 रुपए होगा, ना कि अब 200 रुपए रहेगा, क्योंकि ये पैसा भी आपकी जेब से लग चुका है। क्लियर है, समझ में आया कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। सेकंड टर्म आपके पास रहती है सेलिंग प्राइस, जिसे बोला जाता है विक्रय मूल्य या फिर बेच मूल्य भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या बेच मूल्य भी बोलते हैं इसे। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखो जैसे आपने ये चेयर खरीदी, सारा खर्चा लगा, चेयर कॉस्ट कितनी लगी, 260 रुपए। अब चेयर क्या करोगे, आप बेचोगे, ठीक है। देखिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरे चैप्टर में आप खुद अपने आप को एक दुकानदार समझो। दुकानदार पर आप अगर अपने आप को समझोगे तो चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या करता है, आर्टिकल खरीदता भी है, बेचता भी है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, एमआरपी भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, सारी चीजें फॉलो करता है, ठीक है। तो खुद को एक दुकानदार समझो इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या किया, चेयर जो खरीदी 260 की, अब उसे बेचना है। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, उस चेयर को 300 रुपए में बेच दिया, 300 रुपए में बेच दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं भी आपने 260 की चेयर खरीदी और 300 में बेच दी, भी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे देखो पैसे कमाए हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ मेरे को, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। अब मैं अगर आपसे पूछूं भी प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप यहाँ पे कह दोगे 260 का खरीदा, 300 का बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का। तो कैसे पता चलता भी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस में से क्या करो, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस क्या होता है, या फिर ये कह सकते हो प्रॉफिट तभी होता है जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है।
और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ ये पता करोगे तो सेलिंग प्राइस में से क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, आपका जो खर्चा लगा है वो माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो आपका बेच मूल्य है वो ज्यादा होगा खरीद मूल्य से। ठीक है, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर मैं ये देखूं प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप कहोगे 300 में से क्या करो, 300 रुपए में से 260 रुपए माइनस कर दीजिए और मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा 40 रुपए मैंने कमा लिए। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट की कहानी थी। अब अगर आपको लॉस के बारे में पता करना है, देखिए जैसे मान लो मैंने आर्टिकल खरीदा 300 रुपए का और इस आर्टिकल को मैंने बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना, 200 रुपए, 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 200 रुपए में आर्टिकल क्या कर दिया, बेच दिया। तो मेरे को बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ तो कितने रुपए का हुआ, आपको 300 का खरीद कर 200 का बेचूंगा तो 100 रुपए तो नुकसान हो रहा है। तो कैसे पता चला आपको, तब तक पता कैसे चलेगा लॉस हुआ, तो लॉस एक ही कंडीशन पे आपको पता चलता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, किससे, सेलिंग प्राइस से। जो मतलब आपका खर्चा लगता है ना, जो क्रय मूल्य होता है या फिर जो खरीद मूल्य होता है वो ज्यादा होगा अगर सेलिंग प्राइस या फिर आप कह सकते हो विक्रय मूल्य बेच मूल्य से। अगर आपको ये देखना लॉस कितने रुपए का हुआ तो क्या करोगे, सीपी में से क्या करोगे, एसपी माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस में से क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा लॉस कितने का हुआ। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं लॉस कितने रुपए का हुआ, तो आप कहोगे 300 में से क्या करो, 200 रुपए माइनस कर दो, 100 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। ये क्लियर है सभी को ये चीजें, टर्म्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस पता होगा, देखो तभी मैं प्रॉफिट और लॉस बता पाया हूं यहाँ पे। अगर मैं ये नहीं बताता भी मैंने चेयर खरीदी कितने में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं ये कहता हूं मैंने आपको बताया ही नहीं चेयर खरीदी कितने में, बस मैंने ये कहा 300 की चेयर मैंने बेच दी, 300 की चेयर मैंने बेच दी और बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये रहेगा, पहले ये तो बताओ खरीदी कितने में, तभी तो मैं बताऊंगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड ही किस पे करता है, आपके कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। अगर ये क्रय मूल्य नहीं पता तो ना तो आप प्रॉफिट बता सकते, ना आप लॉस बता सकते, ना आप प्रॉफिट परसेंट बता सकते, ना आप लॉस परसेंट बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। सेकंड, अगर मैं कहूं आप क्या करते हो, एक आर्टिकल खरीदते हो, मान लेते हैं आर्टिकल आपने खरीदा 200 रुपए का और इस आर्टिकल को आपने 240 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप बहुत इजीली बता दोगे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 40 रुपए का। 240 का बेच रहा हूं, 200 का खरीद कर, तो 40 रुपए तो कमा रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये अभी प्रॉफिट निकालना तो सीख गए, प्रॉफिट निकालना तो सीख गए भी कितने परसेंट कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है आपके पास भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो देखिए पहले तो ये चेक करो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितने रुपए का हुआ। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप देखो दिखाई दे रहा है 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट डिपेंड किस पे कर रहा था, आपके कॉस्ट प्राइस पे, जितने में आर्टिकल आपने खरीदा। क्योंकि अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो क्या प्रॉफिट 40 रुपए बता सकते थे, नहीं बता सकते ना। तो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो जिस पे डिपेंड करती है वैल्यू वो नीचे लिखी जाती है डिनोमिनेटर में, परसेंट में बदलना इनटू 100। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट परसेंट। इसे कैंसिल आउट करोगे 5 20, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो, 20%। या इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये क्या बन गया आपके पास, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर है सभी को। ठीक है, इसी तरह चलो अपन लॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं किसी आर्टिकल को जो आपने खरीदा वो 250 का खरीदा था और आपने उसे बेचा 300 200 रुपए।
ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है भी लॉस कितने परसेंट का हुआ तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा लॉस कितने रुपए का हुआ, बाद में परसेंटेज वगैरह बाद की बातें होती है। सबसे पहले आपको अगर लॉस परसेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉस कितने रुपए का हो रहा है, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे मैंने 250 का खरीदा आर्टिकल, कोई वस्तु मैंने 250 रुपए की खरीदी, 200 रुपए की मैंने बेच दी, तो नुकसान तो हुआ कितने रुपए का, 50 रुपए का। तो लॉस कितने का हुआ, 250 माइनस 200। तो आप कह दोगे 50 रुपए का नुकसान हो गया, पर मेरे को अब निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखो भी लॉस कितने रुपए का हुआ, नुकसान कितने रुपए का हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा है नुकसान कितने का हुआ, 50 रुपए का। ये नुकसान किस पे डिपेंड करता है, कैसे पता चला आपको 50 रुपए का नुकसान हुआ। तो कॉस्ट प्राइस से देखा ना, आपको खर्चा पता था तभी तो आपने कंपैरिजन किया सेलिंग पर बेच मूल्य के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तभी आपको पता चला भी नुकसान हो रहा है। तो जो 50 रुपए का नुकसान हुआ वो किससे हुआ, आपकी कॉस्ट प्राइस से 250 से, और परसेंट में बदलना इंटू 100। कैंसिल आउट करोगे तो आप कहोगे 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई, नुकसान कितने का हुआ, 20% का। अगर इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो तो लॉस परसेंट क्या होगा, पहले ये चेक करोगे लॉस कितने रुपए का। लॉस डिपेंड करता है सीपी पे, जिस पे डिपेंड करता है वो नीचे, और परसेंट में बदलना है इनटू 100। ये आ गया आपके पास लॉस परसेंटेज। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। सेकंड अगर आपको देखो, मैं कहीं कहता हूं आपको कॉस्ट प्राइस पता है, मान लेते हैं कोई आर्टिकल आपके पास जिसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट पता है 20% प्रॉफिट है, तो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस क्या हो। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इनिशियली कोई भी आर्टिकल आप खरीदते हो, चाहे वो कितने का भी खरीदो, सस्ता खरीदो या महंगा खरीदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर जितना भी उस आर्टिकल को खरीदने में जितना पैसा आपकी जेब से लगता है वो आपके लिए 100% होता कि नहीं होता। तो क्या कहेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो क्या होता है, 100% होता है। आपका खर्चा जो होगा वो जो आपकी जेब से चाहे जितना मर्जी लगाओ वो कितना रहेगा, 100% रहता है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, आर्टिकल 100% पे खरीदा, जैसे यहाँ पे 200 रुपए, वो कितने हैं, 100% थे। 100% पे खरीद कर 20% कमा कर बेच रहे हो, तो बेचा कितने में, 120% पे बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे। देखो 100% पे खरीदोगे, 20% कमा कर बेचोगे, तो 120% पे आर्टिकल बेच दिया। तो आपसे देखो 200 का खरीदा था, एक इसके 120% पे आपने बेचा, तो आर्टिकल बेचा कितने का आपने, 240 रुपए का। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब किसी के दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेता हूं, वापस ऐड कर देता हूं, बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस तभी मिलेगा जब आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो, आपका जो खर्चा लगा है उसमें अगर मैं जो जितना पैसा कमाया जाता है वो जोड़ दूं, तो क्या पता चल जाएगा, खर्चा पता चल जाएगा कितना, सॉरी जो आपका वेच मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, पता चल जाएगा। तो देखते हैं, तो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 200 रुपये। मैंने कमाया कितना, 20%, 200 पे 20% कमाया। तो 200 पे आप क्या कर रहे हो, 20% आप कमा रहे हो, मतलब आप 40 रुपए कमा रहे हो। 40 रुपए आपने कमाए, तो बेचा कितने का, 240 का। इस तरह भी चाहे कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें और भी क्या है भी, आप चाहो तो इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन के अंदर। देखिए कैसे, 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, 20% अगर 20/100 करोगे 1/5 आएगा, 20/100 करोगे 1/5। अब प्रॉफिट परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है, डिपेंड किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे, आपका जो खर्चा लगा था उस पे। तो मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी जाती है, हर वाले भाग में जो वैल्यू लिखी जाती है वो ओरिजिनल वैल्यू को बताती है, इनिशियल वैल्यू जो होती है उसे बताती है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी कि नहीं होगी, खर्चा होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। अब 5 का खर्चा लगता है, उस पर आप 20% कमा कर बेचोगे, 5 के ऊपर 20% कमा कर बेचा तो 1 रुपया आपने कमाया, ये क्या आपका प्रॉफिट। अब मेरे को चाहिए सेलिंग प्राइस, तो 5 का खरीदा, 1 रुपया कमा कर बेचूंगा तो 6 का बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो 5 का खरीदा, 1 रुपया कमा कर बेचा, 6 का बेच दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 40। ठीक है। तो इधर भी कितना करोगे, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या था, वेच मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य था 240। इस तरह से रेशियो भी कर सकते हो। ठीक है, आगे काम आएगा। यहाँ तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, पर आगे रेशियो बहुत इजीली बना देता है क्वेश्चन को, काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका दूसरा ये मेथड भी 20% निकाला, 40 आ गया, 240 डायरेक्टली बता दोगे। क्लियर भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अगर मैं कहूं किसी आर्टिकल जो आपने जो खरीदा है वो मान लेते हैं 180 रुपए का खरीदा, इस आर्टिकल को आप क्या करते हो, 25% के नुकसान पे बेच देते हो, तो बताइए कितने रुपए में आपने बेचा। ठीक है। तो आप देखिए, अगर 100% के अकॉर्डिंग आप चलोगे, आप कहोगे मैंने 100% पे खरीदा, मेरी जेब से जो खर्चा लगा वो तो 100% था, 100% में मैंने खरीदा, 25% के नुकसान पर बेचा, मतलब जितने में मैंने खरीदा था ना उसके 75% पे बेच रहा हूं। 100% पे खरीदा, 25% का नुकसान हो गया ना, तो जितने में मैंने खरीदा था उसके 75% पे बेच रहा हूं। तो 180 का खरीदा था, इसके 75% पे मैंने बेच दिया, तो ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको सेलिंग प्राइस। 45 मल्टीप्लाई करोगे 135, तो आर्टिकल आपने बेचा कितने का, 135 रुपए का। ठीक है। दूसरा आप चाहो तो ये भी कह सकते थे 180 रुपए पे 25% का नुकसान हो रहा था, 180 पे 25% का नुकसान हो रहा था, तो 180 का 25% कितना हुआ, 45 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो मैंने खरीदा था 180 में, 45 रुपए के नुकसान पर बेच दिया, तो कितने में बेचा, 135 में। क्योंकि लॉस किसके बराबर होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इन रुपीज। सॉरी, एसपी किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो जोड़ना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस में से आपका जो खर्चा लगा उसमें से वो लॉस घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसे चाहो तो रेशियो से इसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे। 25% कितना होता है, अगर 25/100 करोगे 1/4, 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो लॉस परसेंट भी सीपी पे डिपेंड करता है, खर्चे पे डिपेंड करता है, तो 4 आपका सीपी और 1 आपका नुकसान हो गया, तो 4 का 25% नुकसान मतलब 1 का नुकसान हो गया। अब आपने क्या किया, 4 का खरीदते हो, 1 रुपए के नुकसान पर बेचते हो, तो 3 रुपए का बेचा कि नहीं बेचा। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 180, मतलब यहाँ पे 45 से गुना किया गया होगा। 180/4 करो कितना आता है, 45, मतलब 45 से गुना किया। तो इधर भी 45 से गुना करोगे तो आर्टिकल खरीदा कितने का, 135 का, सॉरी बेचा कितने का, 135 का। ये इनका जो डिफरेंस है ना वो नुकसान बता रहा आपको। देखो 180 का खरीद रहे हो, 135 का बेच रहे हो, तो नुकसान कितने का हुआ, 45 का। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलो और लिखते हैं, इस पे बनाते हैं क्वेश्चन। जैसे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 240 है, प्रॉफिट परसेंट 20%, तो बताइए सीपी क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो। 240 का अगर कोई आर्टिकल बेचोगे ना, 240 का अगर कोई आर्टिकल बेचोगे तो आपको क्या होगा, 20% का फायदा हो जाएगा। तो बताइए वो आर्टिकल आपने खरीदा कितने में था। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था, चाहे आप चाहे जितने मर्जी में खरीदो, पर जो खर्चा रहता है, जो कॉस्ट प्राइस रहती है वो 100% रहती है कि नहीं रहती। जितना मर्जी हो पर खर्चा तो 100% ही रहेगा। अब आपने 100% में खरीदा, 100% पे खरीद कर 20% कमा कर बेच रहे हो, 100% पे खरीद कर 20% कमा कर बेच रहे हो, तो 120% पे बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे, 120% पे बेचा आपने।
120% किसके बराबर है? 240 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 240 बटा 120, 2। तो 100% अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा खर्चा कितना था, कितना खर्चा अपना लगाता था। 200 रुपये अपनी क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। क्लियर है भाई? ठीक है। अगर रेशियो से करना था तो भी कर सकते हो। 20% अगर 20 बटा 100 करोगे 1 बटा 5 आएगा। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस 5 का खरीद के 6 का बेच दिया। तो 5 की वैल्यू कितनी, सॉरी 5 नहीं दे रखे आपके पास, सेलिंग प्राइस दे रहा है 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। मतलब 6 240 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 240 बटा 6, मतलब 40। एक की वैल्यू 40 है तो इधर भी आप 40 से गुणा करो, कितना आया? 200। तो आर्टिकल आपने खरीदा कितने में था? 200 में खरीदा था। ठीक है भाई, आया समझ में? चलिए क्लॉस वाला और बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का जो है मान लेते हैं 160 रुपए। आपने क्या किया? इस आर्टिकल को 12.5% नुकसान पे बेचा। तो बताओ कितने में बेच खरीदा था? तो बताओ कितने में खरीदा था? ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं क्वेश्चन। अब देखो, खरीदा तो आपने 100% पे ही होगा, चाहे जितना मर्जी खर्चा लगा हो, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए जितना मर्जी लगा हो, खरीदा तो 100% पे ही होगा। अब 100% पे खरीद कर 12.5% के नुकसान पर बेच रहे हो, तो बेचा कितने का? 87.5% पे बेचा। ठीक है, तो 100% का खरीद कर 12.5% के नुकसान पर बेचा, तो 87.5% पे आप बेच रहे हो। इसे ऐसा करो, थोड़ा इजी बनाने के लिए 14/2/7% कर लो। 14/2/7 नहीं, आप कीजिए 11/1/9%। 12.5 को फ्रैक्शन में पॉइंटों में चलाइएगा। ठीक है, तो 11 से 1/9% के प्रॉफिट नुकसान पर बेचा, तो आर्टिकल खरीदा कितने का था? ठीक है, तो अब 11 से 1/9% कितना होता है? 100/9% के नुकसान पर बेच रहे हो, तो कितने परसेंट पे बेचा? आप कहोगे 100% माइनस 100/9%, तो 900 माइनस 100/9, तो आप कहोगे 800/9% पे मैं बेच रहा हूं। आर्टिकल जो बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है? 800/9% पे। तो 800/9% पे बेचा गया और कितने रुपए कह रहा है वो? 160। सॉरी, ठीक है। तो 800/9% किसके बराबर है? 160 के। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 160 इंटू 9 डिवाइड बाई 800। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 16 5 80, तो 9/5। 1% की वैल्यू आ गई 9/5। मेरे को 100% निकालना है, इंटू 100 भी कर देता हूं, 20। तो आर्टिकल खरीदा कितने में था? 180 में खरीदा था। आर्टिकल कितने में खरीदा था आपने? 180 पे। तो उसे 11 से 1/9% के नुकसान पर बेचोगे, तो मतलब आपने 160 का बेच दिया। अब देखो, जैसे ही उसने परसेंटेज का लॉस परसेंट थोड़ा सा फ्रैक्शन में लेके आया, तो काफी मशक्कत करनी पड़ी, कैलकुलेशन वगैरह बढ़ गई। और अगर आपको टेबल याद है जो परसेंटेज में मैंने लिखाया था, 11 से 1/9% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/9 होती है, तो ये आपका सीपी होगा और ये आपका क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है आपकी बात। 9 का खरीदोगे, 1 रुपए के नुकसान पर बेचोगे, कितने का बेचा? 8 रुपए का। 9 का खरीदा, 1 रुपए के नुकसान पर बेचा, तो 8 का बेच दिया। और क्वेश्चन कितने रुपए में बेचने की बात कर रहा है? 160 रुपए में। तो एक की वैल्यू कितनी है? 20। तो इधर भी 20 से गुणा करोगे, खरीदा कितने में? 180 में। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये तो बेसिक जनरल जो आपकी बातें थी, शायद आपको पहले पता भी होगी। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने एक बार डिस्कस की। अभी रेशियो भी आप यूज कर सकते हो और वैसे डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अब इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, जितना आपको बताया है उसी पे क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, अगर मैं ये कहूं
कॉस्ट प्राइस कितना है 96 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। तो बताइए एसपी क्या होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कहोगे 96 रुपए में मैंने खरीदना 25% कमा कर बेच रहा हूं, तो 25% देखो क्या होता है, किसी भी वैल्यू का चौथा हिस्सा होता है, फोर्थ पार्ट। तो 96 के अगर आप देखो चार हिस्से करके देखोगे तो एक हिस्सा कितने रुपए का है 24 रुपए का। 96 के अगर चार हिस्से करोगे ना तो एक हिस्सा 24 रुपए का है, तो वो एक हिस्सा ही तो कमाई कर रहा हूं मैं। तो एक कमाई कितनी है उस एक हिस्से की 24 रुपए की तो कमाई की है। ठीक है, 96 रुपए का खरीद कर 24 रुपए कमा कर बेचो, कितने का बेच दिया 120 का। यही था बस। ठीक है, अगर रेशियो से करोगे तो बताता हूं मैं आपको, रेशियो 25% कितना आता है 1/4। ये आपका सीपी और ये आपका प्रॉफिट। 4 रुपए का खरीदा, एक कमा कर बेचा, 5 का बेचा, और 4 की वैल्यू कितनी 96, मतलब एक की वैल्यू 24। तो इधर भी आप 24 से गुना करोगे तो कितने में बेचा आपने 120 में। परसेंट से करोगे तो ये कहोगे आर्टिकल क्या कर रहे हैं 100% पे खरीद रहा हूं तो 125% पे बेचूंगा, 96 के 125% पे बेचूंगा। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करोगे 5 4 24, तो 120 में आप बेच रहे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इजी धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन पहले इसी तरह के करते हैं। सेकंड कह रहा है सेलिंग प्राइस 99, लॉस 10%, सीपी बताओ क्या है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, लॉस परसेंट 10% दे रखा है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू क्या होगी 1/10 होगी। तो आप कहोगे अगर 10 में खरीदा तो एक का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो बेचा कितने में 9 रुपए में बेच दिया, 10 में खरीद के एक के नुकसान पे बेचूंगा 9 का बेच दिया। तो सीपी और ये एसपी, 10 में खरीदा था एक के नुकसान पर बेचा 9 का बेच दिया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है, कहता है 99 है भैया, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 11, इधर भी 11 से गुणा करो तो कितने में खरीदा था 110। कितने में खरीदा आपने 110 में। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और लगते हैं। कह रहा है सेलिंग प्राइस दे रखा 43.70 और प्रॉफिट परसेंट दे रखा 15%। सीपी पूछ लिया आपसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भी क्या होगा इसका आंसर। हो गया। ठीक है, क्या बन रहा है अभी इसका आंसर। देखिए 15% अगर आप प्रॉफिट हो रहा है, 15% को आप क्या लिख सकते हो, 15/100 करोगे 3/20। तो आपको अगर 20 का आपने खरीदा, 3 रुपए कमा कर बेचे आपने, तो कितने का बेचा 23 का। 20 का खरीदा, 3 रुपए कमा कर बेचा तो 23 का बेच दिया। ये खरीदा था और ये बेच दिया। क्वेश्चन में बेचने वाली बात कर रहा है, कितने का 43.70। तो जो आपका 23 है वो किसके बराबर होगा 43.70 के बराबर होगा। एक की वैल्यू 43.70 डिवाइड बाई 23 पॉइंट हटा के 100 लगा देते हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करोगे 43.437, ये आपके पास चला जाएगा 19 पे जाना चाहिए है ना, जा रहा है 19 पे। हाँ जी 19 पे चला जाएगा। तो एक की वैल्यू नीचे 10 भी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.9। तो इधर भी क्या करोगे 1.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर्टिकल खरीदा कितने में था 38 में। आर्टिकल खरीदा कितने में था 38 रुपए में। क्लियर है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन बेसिक से करके फिर थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या कह रहा है, एसपी दे रखा है आपको 517, ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है 10%। तो पूछा गया सीपी क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी है। तो कहोगे 10% कितना होता है, 1/10। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो 10 का खरीदा, 1 रुपया कमाया, तो बेचा कितने का, 11 का। ये सीपी और ये एसपी। तो 10 की वैल्यू पता करनी है और 11 की वैल्यू दे रखी है 517। तो 11 की वैल्यू 517 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 517/11। से 4 से करोगे 44 और 7 77, 1 की वैल्यू 47 है। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 470। तो आर्टिकल खरीदा कितने में था आपने, 470। अगर 470 का खरीद कर 10% कमा कर बेचोगे तो 517 का आप बेच दोगे आर्टिकल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, फिर चेंज करेंगे। क्या कह रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 450 और लॉस परसेंट दे रखा है 10%। एसपी आप सीपी आपसे पूछा, तो आप कहोगे भी मैंने क्या किया, 450 रुपए का बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो 10% का नुकसान, या तो कह दो 90% पे बेचा मैंने, 90% 450 के बराबर करके भी कर सकते हो। जैसे देखो भी 10% के नुकसान पे बेचा तो 100% का खरीदा, 10% के नुकसान पे बेचा तो 450 का बेचा, जो 90% के बराबर है। इसे कैंसिल आउट करोगे, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो आर्टिकल आपने खरीदा कितने में था, 500 में। या रेशियो से भी कर सकते हो। 10% कितना होता है, 1/10। तो 10 का आपने क्या किया, खरीदा, 1 के नुकसान पर बेच दिया। तो 10 का खरीदा, 1 के नुकसान पर बेचा, तो 9 का बेच दिया। ठीक है, और अपने को 9 की वैल्यू दे रखी है 450, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो इधर भी 50 से गुना करोगे तो कितना हो, 500 रुपए। तो आर्टिकल खरीदा कितने में था आपने, 500 रुपए में आर्टिकल खरीदा। क्लियर हुई, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को। चेंज करें थोड़े क्वेश्चन अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ देता हूं। ए वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1440। एक घड़ी क्या है, 1440 रुपए की बेची गई है। ठीक है, एट 10% लॉस, 10% के नुकसान पर बेची है अभी। अब ये कहता है मैं इसे 15% कमा कर बेचना चाहता हूं, तो कितने रुपए की बेचूंगा। एक घड़ी क्या थी, 1440 रुपए की बेची है, तो वो 10% का नुकसान हो गया उसे। कह रहा मैं 15% कमा कर बेचना चाहता हूं, तो घड़ी कितने रुपए की बनेगी। तो पहले तो मैं ये देखता हूं खरीदी कितने में। ठीक है, खरीदी कितने में है मेरे को ये पता लग गया, तो मैं ये भी बता दूंगा 15% कमा के बेचोगे तो कितने का बेचोगे। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं ऐसे करने के। तो पहले तो आप कहोगे 140 की बेची, 10% का नुकसान हो गया, 90% में मैंने घड़ी बेच दी। 90% किसके बराबर है, 1440 के बराबर है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1440/90, 16। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। मतलब आपने घड़ी जो खरीदी है वो 1600 में खरीदी है। अब आप 15% कमा कर बेचना चाहते हो, 1600 पे 15% कमाई करोगे और घड़ी को बेच दोगे। ठीक है, तब दो तरीके हैं इसके पास, या तो 1600 का 115% निकालो, आपको डायरेक्ट एसपी मिल जाएगा, या फिर आप क्या करो, 1600 का 15% प्रॉफिट निकाल के सीपी में जोड़ दो, तो भी आपको एसपी मिल जाएगा। तो 1600 का अगर 15% निकालोगे आपके पास आएगा 240। ये चीजें माइंड में करना सीखो भाई। 240 रुपए कमाए, 1600 की घड़ी थी, खरीदी, 240 कमा कर बेचोगे, कितने के बेचोगे, 1840 के। ठीक है, दूसरा इसमें आप चाहो तो चेन रूल लगा के भी कर सकते हो, चेन बना के भी कर सकते हो, चेन रूल भी लग जाएगा। देखिए कैसे। अब मेरे को ये नहीं पता मैंने घड़ी खरीदी कितने में, मान लिया मैंने x रुपए में खरीदी, इसको मैंने 10% नुकसान पर बेचा, तो इसको मैंने x में खरीदी, 10% नुकसान पर बेचा, तो 90% पे बेचा। ठीक है, इसको फिर मैं 15% कमा कर बेचूंगा,
तो इसको 15% कमाओगे तो इसका आप क्या करने वाले हो, 115% फाइंड करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ठीक है, सॉरी ये वैल्यू दे रखी थी आपको 90% किसके बराबर दे रखी है, 1440 के। ये वैल्यू आपको दी गई है 1440। ठीक है, तो डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते थे, 0 से 0 कटेगी, 9 से 1 6 आएगा, 0 x की वैल्यू 1600, खरीदी कितने में, 1600, पर कैलकुलेशन ही करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए दूसरा मैं आपको क्या कह रहा था, इसमें आपका जो चेन रूल है वो कैसे लगता है, कैसे आप अप्लाई करोगे। 1440 की आपने घड़ी बेची, वो भी 10% के नुकसान पर, है ना। 1440 की घड़ी बेची तो जितने में खरीदा था उसके 10% के नुकसान पर बेचा, तो 90% पे बेचा, तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाय 90, इंटू क्या कर दोगे 100, ये मैंने खरीद निकाल ली, कॉस्ट कितनी है, इंटू क्या कर दोगे 115/100, ये मेरा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 16, 16 को 115 से गुना करोगे 1840, एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, को डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, कहता है एक साइकिल 2070 रुपए की बेची जाती है, एसपी कितना दे रखा है आपको, 2070। ठीक है, तो एक आदमी क्या करता है, 15% का प्रॉफिट कमाता है। अगर आर्टिकल जो साइकिल है वो 15% 2070 के बेचेगा, 15% कमा लेगा, तो वो चाहता है 25% कमाई करूं तो कितने की बेचूंगा साइकिल, 25% अगर मेरे को कमाई होती तो साइकिल कितने की बेची जाती। ठीक है, तो देखिए 2070 की बेच रहे हो, तो मतलब आपका जो खर्चा लगा उस पे 15% आपने कमाया, तो आपने 115% पे वो साइकिल बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे, जितना आपका खर्चा लगा उसके 115% पे आप क्या कर रहे हो, साइकिल बेच रहे हो। ठीक है, तो 115% किसके बराबर दे रखा आपको, 2070 के बराबर दे रखा है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2070/115। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट हुआ 25% का, तो 125% में बेचा गया कि नहीं बेचा गया, 25% कमाकर बेचना चाहता हूं, तो मैं मेरे खर्चे के 125% में बेचना चाहता हूं कि नहीं बेचना चाहता। तो 1% मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं 125% डायरेक्टली निकाल लेता हूं, 100 वगैरह निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 125 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसा मत करना भी पहले आप कॉस्ट निकाल रहे हो फिर आप 25% प्रॉफिट कमा कर बेच रहे हो, तो टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, 25 को 9 से गुना करोगे कितना आया, 2250 रुपए का। तो घड़ी अगर 25% कमा कर बेचोगे तो कितने की बेचोगे, 2250 रुपए की आप बेच दोगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है एक साइकिल को 16% प्रॉफिट में बेची जाती है, अगर उसे 35 रुपए और मिल जाते हैं तो 20% का लाभ हो जाता है, तो बताइए वो साइकिल खरीदी कितने में। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक साइकिल जो है वो साइकिल को 16% प्रॉफिट में बेचा गया। जैसे देखो इजीली बताता हूं आपको, इस लाइन के ऊपर यहां कई साइकिल का खर्चा था, 16% प्रॉफिट में बेची तो 116% में बेची। ठीक है, अगर कहता है अगर उसे 35 रुपए और मिल जाते हैं ना तो 20% का फायदा हो जाता है, तो 120% पे बिक पहुंच जाता है। कब, जब उसे 35 रुपए और मिलते, वो खड़ा था कहां पे, 116 पे, अगर 35 रुपए और मिलते तो 20% का प्रॉफिट शो होता और वो 20% कमा लेता। तो आप देखिए परसेंट में देखोगे 4% पैसा बढ़, 4% इंक्रीज करने पे रुपए कितने बढ़ते हैं, 35 रुपए। मेरे को चाहिए खर्चा कितना लगा, 100% निकालना है। 100% निकालना है तो दोनों साइड 25 से गुना कर दो, इजी है, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। तो 100% आपके पास कितना आएगा, मतलब आर्टिकल आपने जो साइकिल थी वो खरीदी कितने की थी, 5 और 8 7 875 रुपए की, 875 रुपए की आपने क्या किया था, वो साइकिल खरीदी थी। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कहते हैं
कोई आर्टिकल है वो 12% के नुकसान पर बेचा गया, अगर उसे 12% प्रॉफिट बेचना है तो 108 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो बताइए खरीदा कितने में था। ठीक है, देखो सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ कहीं आपका सीपी दे रखा है, 12% के नुकसान पर बेचा उसने, मतलब 88% पे बेच रहा है। अब वो 12% कमा कर बेचना चाहता है, और वो कब पॉसिबल है, जब 88 से 102 पे पहुंचना कब पॉसिबल है, जब आपको 108 रुपए मिलते हैं, जब 108 रुपए बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 108 रुपए कह रहा है, 108 रुपए बढ़ाए जाते हैं। तो आप देखिए परसेंटेज में कितने परसेंट है, 24% है, और किसके बराबर है, 108 के बराबर है। मेरे को निकालना 100% क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 108 बटा 24। 100% निकालना है, सीपी निकालना, इंटू 100 कर देता हूं। ठीक है, तो कैंसिल आउट करोगे 6, और रिमेनिंग आपके पास 2 7 3 इंटू 2 9 इंटू 27 और ये 50। तो आर्टिकल खरीदा कितने में था आपने, 450 रुपए। आर्टिकल कितने का था, 450 रुपए का। ठीक है, 450 रुपए का आप क्या करते हो, आर्टिकल खरीदते हो। क्लियर हुआ, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे। क्वेश्चन में कह रहा है कोई आर्टिकल है वो क्या करता है, 5% के नुकसान पर बेचा जाता है, अगर उसे 33.6 रुपीज और मिल जाते हैं तो 5% का प्रॉफिट हो जाता है, तो बताइए खरीदा कितने का। एक आर्टिकल है वो 5% के नुकसान पे, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले करवाया है, तो 95% पे बेचा जा रहा है, अगर उसे 5% फायदे पे बेचेगा, मतलब 105% पे बेचेगा, कब पॉसिबल है, जब आपको ये 33.6 रुपीज बढ़ाने पड़ेंगे। तो परसेंट में आप देखोगे 10% बढ़ाना पड़ेगा, और वैसे कितना, 33.6%, 36.6 रुपीज। ठीक है, तो 10% है, मेरे को निकालना है 100% कितना होगा, तो 10 से गुणा कर दूं दोनों साइड, तो 100% कितना आएगा, 336। तो आर्टिकल खरीदा कितने में था, वो 336 रुपए में। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये थोड़े आपके बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे, नई टाइप देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।